शहर के अंदर की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधारेंगे? एक फ्लाईओवर नहीं है, एक पाथवे नहीं है, ट्रैफिक पुलिस की जो जगह जगह पर वसूली हो रही है, मतलब फाइन उस पर क्या कहें? ये बहुत गड़बड़ी है। असूली आम बात हो गई है, साधारण आदमी कभी भूल जाता है, उसको बिना फाइन किए हुए बिना पैसा लिए लोग छोड़ता नहीं। बहुत बार इसका चक्कर में एक्सीडेंट होता है, भागने के चक्कर में। ये लोग तो असूलाए के चलते, तहसीलने का चलते तुरंत डिसीजन जाता है, 1000-2000 से सीधा 500, 300, 400 में आ जाता है। एसएसपी साहब भी अच्छा आदमी है, लेकिन क्या है ऊपर में जो भी आदेश होता है बेचारा पालन करता है। जनप्रतिनिधि इतने खामोश हैं, क्या इसको लेकर कोई सवाल बनाएंगे जमशेदपुर का ट्रैफिक ट्रैफिक को लेके देखिए, रघुवंश जी के काल में हम लोग पहले जब एक्सीडेंट हुआ गोलमुरी में, तो उन्होंने हमको 12:30 बजे बुलाया, हम गए भी सीएम हाउस, और हमने कहा ट्रैफिक एक तो कपाली उसी समय बना। फिर हम बोले कि देखिए सबसे ज़्यादा ट्रैक जो हैवी व्हीकल निकलता कहाँ से, आपका बड़ा माइन से, तो उसको हम लोग ट्यूब होके मनीफिट होके अन्ना चौक ले जाएंगे, गोविंदपुर, वहाँ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएंगे। फिर धन चटानी घोड़ा बंधा होके सीधा लुआ बसा होके चांदनी चौक, वो बना भी। लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर का टेंडर होने के बाद एशिया का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर को मिलने के बाद भी वर्तमान सरकार उसको इंटरेस्ट नहीं लिया, परिणाम स्वरूप ठेकेदार वापस हो गया। ये तो टांगने वाला पुल बन रहा था गोविंदपुर में, तो जितना हैवी व्हीकल निकल जाता, एक दूसरा आदित्यपुर का उधर से निकल जाता, ट्रैफिक कम होगा। अभी नितिन गडकरी से बृहस्पति को हम मिले, हम बोला भैया और हमको 2 रोड चाहिए। बोला कैसे? बोला बाईपास दीजिए। बोला कहाँ से कहाँ? अब तो तब तक उसका सेक्रेटरी बोला सर अभी एलिवेटेड बन रहा, हम NH पर बन रहा। अभी जैसे पलामू रोड को या रांची आउटसाइड रोड बना के उसका ट्रैफिक को रिंग रोड बना रहा, इसीलिए बोला कहाँ से कहाँ? बोला भिलाई पहाड़ी से 12 किलोमीटर एलिवेटेड बनेगा, वो सुंदरनगर तक, उसके बाद बागबड़ा होके ये रोड जाके तिरिंग का उड़ीसा में जाकर मिलेगा। दूसरा वो आपका क्या जगह बोलता है, ये जो रोड निकला आपका, कहाँ की रोड की बात कर रहे हैं? कपाली से जो निकला, कपाली से डोबो की तरफ जो जा रही है, डोबा से निकला जो है ना, हाँ, गमरिया की तरफ ही है। नहीं उधर NH पर, हाँ, वहाँ से जो है कांडरबेड़ा कांडरबेड़ा से गमरिया होके वो राजनगर होके हम इसको सीधा निकल, आप रिंग रोड बनाने की बात कर रहे हैं जमशेदपुर आसपास। रिंग रोड ना 110 किलोमीटर केउझर, ताकि साउथ जाने में सुविधा हो। तो ये अगर बन जाएगा, और उन्होंने कहा अपना अफसर को कि पैसा का कमी नहीं, नक्शा बनाओ, सर्वे कराओ, हमको दो, रोड को हम लोग बनाए। मेरा सवाल है, शहर के अंदर की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे सुधारेंगे? एक फ्लाईओवर नहीं है, एक पाथवे नहीं है, एक आपका ये नहीं, उसको कैसे संभालेंगे? दूसरा सुनिए, दूसरा हम लोग दिए थे कि ये जो आपका हावड़ा ब्रिज से निकला रोड, वो लिट्टीपाड़ा चौक से 2 ब्रिज बनेगा, जो सीधा भिलाई पहाड़ी में टच करेगा। एलिवेट कॉरिडोर उतरा, भिलाई पहाड़ी इधर से डबल रेड होगा। तो एक हम बोला टाटा स्टील से बात करो, ब्रिज अगर वो बना देता, 4 लेन स्टेट गवर्नमेंट बनाया, तो ये रोड अगर बन जाता, आदित्यपुर उधर निकल जाता, तो इसी ट्रैफिक कम हो जाएगा तत्काल। तो ये तो करना होगा। देखिए सवाल दादा है कि आप संसद हैं, आपसे उम्मीद है, लेकिन शहर के अंदर बहुत सारे काम जो है स्टेट गवर्नमेंट से 70% काम उसको करता है। जब उन्होंने मुंडा जी थे और देखिए जब रघुवर जी थे, तो हम लोग फटाफट काम को निकाल लेते थे। अब क्या ना, स्टेट गवर्नमेंट का क्या सोच है, वो अपने तरीके से करता है, हम लोग अपना तरीके से। तो हम लोग कोशिश करते हैं मैटर जो इसको हाईलाइट करना आप लोग से माध्यम है। इसीलिए कंपनी और डीसी की बैठक कोई करेंगे शहर के अंदर के ट्रैफिक? अभी हम डीसी से बैठेंगे, हम नक्शा भी में कंपनी भी शामिल हो, और नितिन गडकरी जी को हम वो भी दिखा दिए कहाँ से काम पास कराना चाहते हैं। बोला पैसा का कमी नहीं, अभी सर्वेयर को दे दिया NHI को रांची। उन्होंने टेलीफोन में बोला, जो सांसद बोला उसको बात करो, इसका देखो फिजिबिलिटी कहाँ से कहाँ निकलेगा। अगर ये सटीक बैठता है तो इसको जल्दी इसका सर्वे करके रिपोर्ट तैयार करो, ताकि सैंक्शन कर इसका काम करे। ट्रैफिक पुलिस की जो जगह जगह पर वसूली हो रही है, मतलब फाइन उस पर क्या कहें? ये बहुत गड़बड़ी है। वसूली आम बात हो गई है, साधारण आदमी कभी भूल जाता है, उसको बिना फाइन किए हुए बिना पैसा लिए लोग छोड़ता नहीं। बहुत बार इसका चक्कर में एक्सीडेंट होता, भागने के चक्कर में। एक नियम बनाते, दूसरे स्टेट में भी है, बेंगलोर में कोई गलत करता है उसको फाइन ठोक के छोड़ दो, बाकी वो केट में पैसा जमा करेगा। ये लोग तो वसूलाए के चलते, तहसीलने का चलते तुरंत डिसीजन जाता है, 1000-2000 से सीधा 500, 300, 400 में आ जाता है। फिर इसको करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक टैक्स के रूप में अगर हल्का फुल्का गरीब जैसे पोटमदा से आ गया, कुछ बेचने आ गया, किसी तरह भूल गया, अब उसको 1000 रुपया काट दीजिएगा, और वो बैगने लाया है 500 रुपया का, तो कैसे उसका जीविका चलेगा?
तो ये ज़्यादा ये समस्या तो आपके पास भी आता होगा, लोगों को फोन करते बहुत आता। ये तो कुछ है ट्रैफिक अफसर लोग जो बोल के हम लोग कभी कभी रिक्वेस्ट छोड़वा देते। दादा है कि ट्रैफिक सिग्नल क्यों नहीं लगा रहे हैं लोग? ये ट्रैफिक जो इसको गवर्नमेंट का ध्यान देना चाहिए रेवेन्यू पर। अभी बालू को लूटने के लिए खुला छोड़ दिए आप, तो टैक्स कहाँ से आएगा? तो ये सब अगर नियमावली में लाएगा, नियम पर लगे, कानून बना देगा कि भाई इस तरह नहीं होगा तो गलत होगा तो सस्पेंड होगा। इसका पहले भी कप्तान लोग आए, बेहतर काम किए। एसएसपी साहब भी अच्छा आदमी है, लेकिन क्या है ऊपर में जो भी आदेश होता है बेचारा पालन करता है। लेकिन हम लोग चाहेंगे एक बार डीसीएसपी से बैठकर, डीसीएसपी और कंपनी भी उसमें शामिल हो, शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था तो जो सामाजिक संगठन लोग भी आए, ताकि अपना अपना बात रखे, सरकार उस पर ध्यान दे। मेरा आरोप नहीं, मेरा ध्यान दे कि गलत हो रहा है, गरीब गुरबा जनता के लिए दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सरकार ध्यान दे इसको निजात। हम उम्मीद